एफआईआर पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तुरंत चर्चा। सरकार के लिए चर्चा करेंगे लेकिन टाइमलाइन नहीं मानेंगे। नहीं, टाइमलाइन क्यों? अगर हम लोग जो पार्लियामेंट का सेशन होता है टाइमलाइन अनुसार ही होता है ना। उस टाइमलाइन में आपने अपना सारा बिजनेस भर दिया है। हम कह रहे हैं ये एजेंडा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है उसमें बीएलओज को इतना हेवी टारगेट दिए जा रहे हैं कि स्ट्रेस के मारे उनकी जान जा रही है। तो क्यों नहीं वो आज का चर्चा का विषय होना चाहिए? आज ही अखबार में आया है कैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी आपत्ति की थी नोट में। तो क्यों इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो देश को प्रभाव करता है, असेंबलीज में प्रभाव डालता है, पार्लियामेंट में प्रभाव डालता है इलेक्शन कमीशन का रोल, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर होने चाहिए तो पर इनको नहीं करना है क्योंकि ये जानते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका है। और अगर इस पर चर्चा होगी तो इनके जो सारे झूठ हैं जिसको ये सफाई से सच्चाई मानने की कोशिश करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर से अपनी स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं, वो भांडाफोड़ होगा। इसीलिए हमने आज वॉकआउट किया है कि जब आपने कमिट किया था इस पर चर्चा होगी पर फिर से चर्चा से भाग रहे हैं, उसमें दिखाता है कि आप चर्चा का करना ही नहीं चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है वो ये कि संचार साथी ऐप जो है उसमें सफाई इस बात की आई है कि ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरीली है। अगर आप चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। ये मंत्री की तरफ से इस बात की सफाई नहीं, ये जो सफाई आई है सरासर गलत है। वो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन का पॉइंट 7B है जो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से सफाई देकर चल पड़े और कहा बेवजह की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि इंश्योर that the app is readily visible and accessible to the end users at the time of first use or device setup and that its functionalities are not disabled or restricted। यानी कह रहे हैं ना रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ना उसको डिसेबल करना चाहिए। तो ये ऐप कंपलसरी जो मैन्युफैक्चरर को कहा था कि ये एट द बिगिनिंग ऑफ IMEI नंबर जैसी जनरेट होता है ये होना चाहिए, तो वो था। अब आकर वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं वो डिलीट किया जा सकता है, चाहिए तो करिए, नहीं चाहिए तो मत करिए। हम कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करते अगर ये सारा क्लैरिटी होती? तो ये सफाई देने का काम और दूसरों को कहना बेवजह बेतुकी बातें। तो थोड़ा मंत्री जी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले थोड़ा खुद पे और अपने खुद के नोटिफिकेशंस पे ध्यान दें। लेकिन मैम ये भी बात है कि आईफोन में कह दिया कि वो इसको रेसिस्ट करेंगे, वो इस चीज़ को रेसिस्ट करेंगे साफ तौर पे जो और मैं तो कहती हूँ इस पूरी नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए। अगर जो आज मिनिस्टर ने कहा है उसमें सच्चाई है तो एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करिए, देश की जनता से माफी मांगिए। और एप्पल ये कह रहा है विल रेजिस्ट एन ऐप विच इज कंपल्सरी एंड दे हैव एवरी राइट टू डू दैट। तो आप किसी चीज को, और काफी लोग कह रहे हैं आप एप्पल डाउनलोड करते हैं, गूगल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई भी वो सरकारी एप्स नहीं है। जब सरकार अपना ऐप डाउनलोड कर कंपलसरी कर दे तो यानी सरकार आपका सर्वेलेंस कर रही है। और इनका ये कहते हैं ना टेस्टिंग वाटर था, वो टेस्ट किया है, देखा है कैसे पुशबैक हुआ है, तो आकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं।